हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है और काफ़ी स्कोरिंग होता है एक्सट्रैक्ट आपके लिए, जिसमें से आपको क्वेश्चंस जो है उनके आंसर करने होते हैं। सो आपको इसको बहुत ध्यान से बहुत जो है समझ के करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है। क्योंकि आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होता है उसी में से आंसर आपको फाइंड आउट करने होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस है वो किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो एक नज़र क्वेश्चन पे देखने के बाद क्या होता है कि जब हम एक्सट्रैक्ट रीड करेंगे तो हमें जो है आंसर वो डायरेक्ट स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ, ये इस तरह का क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है। ये इसकी छोटी सी ट्रिक होती है। तो इस तरह से आप एक नज़र जो है क्वेश्चंस पे जो है डाल लेंगे, ताकि आपको फिर आंसर फाइंड आउट करने में ईजी रहे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन जो है यहाँ से देख लिया, आप एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लेंगे। अब हम एक्सट्रैक्ट रीड करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। ठीक है। Access to smartphones and the internet have increasingly improved with the day-to-day development in technology। ठीक है, तो क्या हो रहा है, डे टू डे जो टेक्नोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट हो रही है और उससे स्मार्टफोन और इंटरनेट का यूज़ भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और जो क्वालिटी है उनकी वो भी इम्प्रूव हो रही है। एंड दिस इंक्रीज इन स्मार्टफोन यूजेज हैज़ लेड टू स्मार्टफोन एडिक्शन। और उससे स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है, एडिक्शन क्या होता है, किसी चीज़ की लत लग जाना, उसको हम एडिक्शन कहते हैं। तो इससे स्मार्टफोन की एडिक्शन भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। In a Korean study, it was reported that 87% of smartphone uses are college students beginning their uses from the year 2011। एक कोरियन स्टडी में जो है रिपोर्ट में क्या पता लगाया गया है कि 87% जो स्मार्टफोन यूज़र हैं वे कॉलेज स्टूडेंट हैं। ठीक है, और 2011 से ये जो है जो स्मार्टफोन का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। द रेट वाज 56% इन द ईयर। रेट जो है वो कितनी थी, 56% थी 2013 में इन यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, और 79% थी ये स्विट्ज़रलैंड में। क्लियर, कब थी ये, 2013 में 56% एंड 79% इन स्विट्ज़रलैंड, जिसमें जो कॉलेज स्टूडेंट है वो फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे थे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2012 के फर्स्ट हाफ में इन यूके द एडिक्शन रेट वेरीड फ्रॉम 72% टू 86%। ठीक है, अमंग कॉलेज स्टूडेंट। तो कॉलेज स्टूडेंट के अंदर ये एडिक्शन यूके में फर्स्ट हाफ ऑफ 2012 में 72 से 86% जो है वो देखी गई थी। नाउ स्मार्टफोन एडिक्ट टेंड टू नेग्लेक्ट देयर वर्क। ठीक है, स्मार्टफोन क्या करते हैं, वो जो हम काम करते हैं उससे हमारा नेग्लेक्शन बढ़ा देते हैं। क्लियर, यानी हम एडिक्ट हो जाते हैं फ़ोन के और अपना काम वो समय पर नहीं कर पाते। आइसोलेट दैम सेल्फ फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली एंड डिपेंड ऑन द स्मार्टफोन इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद अदर्स। और हम अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आइसोलेट का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग थलग पड़ जाना। क्लियर, एंड डिपेंड ऑन द स्मार्टफोन इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद अदर्स। और हम दूसरों से बात करने के लिए केवल स्मार्टफोन के एडिक्ट हो जाते हैं। 40% of the adolescent and adult use their smartphone for a minimum of 5 hours every day to make calls, receive and send messages, games and internet surfing। तो 40% जो एडोलेसेंट हैं और एडल्ट हैं वो अपना फ़ोन जो है मिनिमम 5 घंटे यूज़ करते हैं फ़ोन करने में, कॉल रिसीव करने में, मैसेज सेंड करने में, गेम, इंटरनेट की सर्फिंग के लिए। In a study conducted, it was reported that trait of anxiety and depression were higher in smartphone user। जो बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनके अंदर जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सबसे ज़्यादा देखा गया है। पुअर स्लीप क्वालिटी हैज़ ऑल्सो एमर्ज्ड इन प्रॉब्लमेटिक एरिया अमंग देम। और इस एरिया में अगर हम बात करें तो नींद भी जो है बहुत कम आती है। ठीक है, प्रॉपर नींद नहीं आ पाती है। रिलैक्सेशन टेक्निक एंड काउंसलिंग कैन बी रिकमेंडेड फॉर सच पीपल। ऐसे लोगों के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक यानी खुद को रिलैक्स कैसे करें, काउंसलिंग के लिए जो है ऐसा कोई प्रोविज़न जो है होना चाहिए। इन लोगों को ऐसा रिकमेंड करना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम अबाउट द डीमेरिट ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन कैन बी एजुकेटेड
एट स्कूल एंड कॉलेज टू अवॉइड एन इफेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम चलाने चाहिए स्कूल्स में कि स्मार्टफोन की एडिक्शन से क्या क्या डीमेरिट्स हैं, यानी क्या क्या नुकसान होते हैं, जिसे और स्कूल और कॉलेजेस में इसको बताया जाना चाहिए कि इसको हमें क्यों अवॉइड करना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव रखने के लिए। ठीक है, तो ऐसी एजुकेशन जो है वो स्कूल्स कॉलेजेस में प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे बच्चे जो है वो इससे दूर रह सकें। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. नेक्स्ट आपको दिया गया है कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन विच डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू स्मार्टफोन एडिक्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं जो कि स्मार्टफोन एडिक्शन के कॉरस्पॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है कोर्डियल रिलेशन, ये भी ठीक है। ठीक है, हम स्मार्टफोन के चलते जो एडिक्शन होती है उसके चलते हमारे कोर्डियल रिलेशन जो है वो नहीं रहते हैं क्लियर, यानी जो हेल्दी रिलेशन रहते हैं लोगों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। पुअर स्लीप, ये ठीक है, पुअर स्लीप जो है हो जाती है स्मार्टफोन, आपको डज नॉट बताना है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। तो ये तो रिलेटेड है, ठीक है, ये रिलेटेड नहीं है। ट्रैवलिंग, ये भी रिलेटेड नहीं है। स्ट्रेस हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता है। रिलैक्स, हम बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं रहते। ठीक है, तो ये 3 हो जाएंगे जो कि कॉरस्पॉन्ड नहीं करते हैं स्मार्टफोन एडिक्शन से। अगर हम स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करते तो हमारे रिलेशन अच्छे रहते हैं। ठीक है, हम जो है ट्रैवल अच्छे से करते हैं और रिलैक्स रहते हैं। तो यानी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी जो है इसका आपका आंसर रहेगा। क्लियर। सेकंड देखिए, फिल द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट में हमने देखा था द रेट ऑफ एडिक्शन इन द ईयर। अब इस तरह का क्वेश्चन था तो हमने देखा था कि उसमें रिपोर्ट में दिया गया है दैट इन 2013 ईयर 2013 वाज 79% इन स्विट्जरलैंड एंड 56% इन यूनाइटेड स्टेट। ये हमारा क्या था, पूरा डाटा था जो हमने अभी ऊपर देखा। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू अबाउट द 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है तो इनमें क्या ट्रू है वो बताना है। फर्स्ट है इंक्रीज स्मार्टफोन यूजेज लीड्स टू इट्स एडिक्शन। अगर हम स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं तो हम एडिक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जब हम एडिक्ट हो जाते हैं देन स्मार्टफोन एडिक्ट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम वर्क, और एडिक्शन होने के बाद हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इज द रिजल्ट ऑफ, फर्स्ट इज द रिजल्ट ऑफ सेकंड। ठीक है, या फर्स्ट इज द रीज़न फॉर सेकंड, तो ये बिल्कुल ठीक है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट जो है वो रीज़न है किसका, सेकंड का। जब हम एडिक्ट हो जाते हैं तो हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। इन द एक्सट्रैक्ट द ऑथर वांट्स टू टेल अबाउट। इसमें जो ऑथर हैं पैराग्राफ में, ठीक है, उसमें वो क्या बताना चाहते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए वैरायटी ऑफ एडिक्शन, नहीं, वैरायटी के बारे में तो वो बात नहीं कर रहे हैं। एन इम्पैक्ट ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन ऑन पीपल, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देख लेते हैं, चूजिंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल, नो। द कनेक्ट बिटवीन स्लीप एंड एंजाइटी, नो। तो सही आंसर क्या रहेगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। इसका भी आपका बी आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच मेक द करेक्ट यूज ऑफ आइसोलेट एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो आपको जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है करेक्ट यूज ऑफ आइसोलेट को लेकर। हमने एक्सट्रैक्ट में पढ़ा है कि आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग पड़ जाना। ठीक है, यानी अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर लेना। सो इसमें कौन से ऑप्शन में करेक्ट आइसोलेट वर्ड का यूज़ हुआ है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है, ऑल शीना डिड वाज आइसोलेट द चिल्ड्रन एंड नेबल बिकॉज दे हैड सिमिलर सिम्टम थे, इसीलिए उन्होंने जो है उनको क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया। तो ये करेक्ट नहीं है। बी है, योर डॉक्टर विल डू टेस्ट टू आइसोलेट द कॉज ऑफ इलनेस, एवरीथिंग शुड बी ऑल राइट, ये भी नहीं है।
पीपल सफरिंग फ्रॉम एल्कोहलिज्म जनरली आइसोलेट देमसेल्व्स एंड एंगेज इन रिस्की बिहेवियर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। जो लोग अल्कोहलिज्म के जो है क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो जनरली अपने आप को क्या कर लेते हैं, दूसरों से अलग थलग पड़ जाते हैं वो, ठीक है। सोसाइटी में जो है अलग थलग हो जाते हैं, घर से अलग थलग हो जाते हैं जो ऐसे अल्कोहल पीते रहते हैं, और अपने आप को रिस्की बिहेवियर में वो एंगेज कर लेते हैं। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।